सो गाइज मैंने लूज किए हैं 3 दिन में 3 किलो। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, बिकॉज मुझे खुद को विश्वास नहीं होता। मैंने किसी की डाइट देखी थी और मैं बाद में बताऊंगी कि ये किसकी डाइट देखी थी। मतलब कि जो डाइट थी उसमें मैंने थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करी है, ये नहीं कि जो एग्जैक्ट डाइट थी मैंने वही फॉलो करी है। मैंने चेंजेस करी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो मैंने उसमें बहुत सारी मील्स बीच में ऐड करी हैं और मतलब कि बीच में स्नैक्स ऐड किए हैं, छोटे मोटे फ्रूट्स ऐड किए हैं। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब वेट कम करना है, बिकॉज ऑलरेडी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो मैंने 3 दिन में 3 किलो वेट कम किया। मैंने स्टार्ट 90 से किया था और आज मेरा वेट 87 है। एंड थैंक गॉड मैंने डेडिकेशन से काम किया है। सब मुझसे पूछ रहे थे लाइव में कि आप प्लीज अपनी डाइट शेयर करो, क्या खाते हो साथ में। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा शेयर किया है, सारी मील आपको सारी मेंशन करी है। अगर आपने भी डाइट फॉलो करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है कि दूध की चीजें और मीठा थोड़ा कम करना है। चाय पीते हो तो दिन में सिर्फ 1 बार पीनी है, 2 बार नहीं। जैसे मैंने डाइट करी है उस हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से डाइट फॉलो करी है, अगर एक दिन भी आप डाइट फॉलो कर लोगे डेफिनेटली आपका वेट जाएगा ही जाएगा। और जो मैंने स्नैक्स ऐड किए बीच में, फॉक्स नट्स हैं, फ्रूट्स है, सब सीजनल होने चाहिए। बनाना नहीं खाओगे आप, यानी कि बनाना खा लिया और बीच में कुछ चलते फिरते खा लिया। अगर वेट कम करना है तो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। और जो लास्ट में और जो अर्ली मॉर्निंग की ड्रिंक, अर्ली मॉर्निंग और नाइट की जो ड्रिंक है वो आपको कभी स्किप नहीं करनी, वो अपने पूरे वीक में इसको फॉलो करना ही करना है। जो अर्ली मॉर्निंग वाली ड्रिंक है वो 1 रात पहले आपको बना के रखनी है। 2 इलायची को कूट के ग्लास में डाल देना है और ऊपर से गर्म पानी डाल के उसको ढक के ओवरनाइट रख देना है। फिर सुबह उठ के उसको वार्म करके पीना है। ये हो गई आपकी अर्ली मॉर्निंग खाली पेट की ड्रिंक। उसके बाद रात को सोने से पहले एक गर्म ग्लास पानी में या एक गिलास पानी पैन में चढ़ा लो, उसमें दालचीनी डाल के उसको 2 मिनट खौलाओ और उसको ढक के रख दो 5 मिनट के लिए। फिर उसको ल्यूक वार्म करके पीना है। ये 2 चीजें जरूर करनी है, इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अपना हेल्थी जिस तरीके से डाइट है फॉलो करो। और इस दिवाली मैंने 10 किलो वजन बढ़ाया है और 10 किलो वजन कम करने में मेरी जान निकल रही है। सो मैं 7 दिन में क्या खाती हूँ जिससे मैंने एक दिन में 1 किलो वजन कम किया, वीडियो पूरी देखना पता चलेगा। दिन की शुरुआत में करती हूँ इलायची के पानी से। रात को इलायची को कूट के पानी में, गर्म पानी में डिप करके रख दो। सुबह उठ के वो पानी वार्म करके पी लो और साथ में जो बची हुई इलायची है वो भी खानी पड़ती है क्योंकि वो फेंकनी नहीं है। फिर उसके बाद ब्लैक कॉफी पीती हूँ मैं, एज अ बेड टी आप कह सकते हो। थोड़ी सी लाइट सी ब्लैक कॉफी पी सकते हो। सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपना आटा, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 चम्मच आटा। ये रही पालक की प्यूरी और ये रहा ओट्स का आटा। ये आटा जो है ये रोल्ड ओट्स है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सिंपल प्लेन आटा है और ये पालक की प्यूरी है। बार बार पालक की प्यूरी बनती नहीं है, इसलिए एक बार पालक लाके उसको साफ करके और हल्का सा ब्लांच करके फ्रीजर में जमा के रख लो और जब जरूरत हो तब निकाल के इसको यूज कर लो। सो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये डाला 1 चम्मच आटा। 1 चम्मच आटा सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालना है। ये ओट्स को मैंने रोल्ड ओट्स को पीस लिया। ये 2 चम्मच रोल्ड ओट्स डालना है, 2 से 3 भी डाल लो क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने ये वाला आटा डाल ही दिया है। साथ में ये प्यूरी है, ये प्यूरी मैक्सिमम मैंने डाली है 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने प्यूरी डाल दी है। ये जमी हुई थी, इसको मेल्ट करके डाला है। और साथ में नमक डालना है क्योंकि इसको हमने दही के साथ खाना है, या मन करे तो सादा भी खा सकते हैं। थोड़ा नमक डाल दिया और इसको लगा के पहले जो पालक की प्यूरी में पानी है वो आटे में एब्जॉर्ब होने देना है। ओके, ये ना हो कि बहुत ज्यादा गीला गीला हो। ये देखो ऑलरेडी, ये देखो कैसा आटा थोड़ा पिचपिचा सा हो रहा है। अब इसकी बाइंडिंग को करने के लिए आप थोड़ा सा ये वाला आटा डाल देंगे। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हो। ओके, इसकी आटे की ना बाइंडिंग थोड़ी कम ही होती है। और पीछे ससुर जी की आवाज के कारण जो आपको डिस्टर्बेंस हो रही है उसके लिए हम सॉरी। मैक्सिमम 2 रोटी खानी है हमें दिन में, तो 2 रोटी का ही आटा गूंदना है ये वाला, ठीक ना। गूंद गया। बनेगी इसकी रोटी ऐसे, पतली सी रोटी बनेगी, ज्यादा वो मोटी करने की जरूरत नहीं है। और देख लो कि कैसे मैं बना रही हूँ, और आटे के धूड़े के साथ ही बनेगी। ये देखो, नहीं ऐसे ऐसे दूर हो जा थोड़ा सा। और बाय द वे मीनाक्षी हमें कवर कर रही है तो थोड़ी गड़बड़ होगी तो कोई बात नहीं। सो ये रोटी बहुत हल्के हाथों से बनेगी। ये नहीं कि आम रोटियों की तरह इसकी मलीदा निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एकदम फाइन रोटी है, पतली, क्योंकि हमने इसमें आटा, बेसन या आटा कुछ भी आप डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए। ओके, सो ये बन गई मेरी रोटी।
और ये वाली रोटी प्रॉपर फूलेगी। कई रोटियां जो डाइट वाली होती है फूलती नहीं है, ये वाली रोटी प्रॉपर फूलेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। हाँ, मैं एक चीज और बता रही थी आप लोगों को कि अगर जैसे मैंने ये पालक डाला है, अगर आपके पास पालक नहीं तो आप चकुंदर डाल सकते हो, आप स्वीट पोटैटो डाल सकते हो, मतलब स्वीट पोटैटो को क्या कहते हैं, शकरकंदी डाल सकते हो आटे में। मतलब कि बेसिकली हमें फुल ऑफ हेल्दी जो आटा होता है वो वाला ही खाना है। सो ये वाली रोटी में 2 बनेंगी, साथ में अच्छी तरीके से ऊपर देसी घी लगा के खाऊंगी। और कोई भी सब्जी हो आप उसके साथ खा सकते हो। अगर आपको सब्जी नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हो आप दही के साथ भी इसको, नमक वाले दही के साथ भी खा सकते हो, बहुत स्वाद लगती है, मिस्सी रोटी की तरह लगती है। ओके। और इसको बना के मैं पहले इसलिए रख देती हूँ कैस्ट्रोल में कि ना रोटी सॉफ्ट हो जाती है, एकदम एकदम सॉफ्ट रुई की तरह। सो ये आप कर सकते हो। मैं अपने लिए 2 बनाऊंगी। और एक चीज और है कि अगर मेरे को इन बिटवीन भूख लगेगी तो मैं, अगर मेरे को दोपहर को मन करेगा तो मैं एक दोपहर को भी बना के खा लूंगी। ओके। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये मैंने लिया है 2 एग का स्क्रैम्बल। इट्स ऑप्शनल कंप्लीटली, एग नहीं ऐड करना, लेकिन मुझे खाना था इसलिए मैंने 2 अंडों का स्क्रैम्बल ऐड किया है। ये रही रोटी, ये कितनी सॉफ्ट है रोटी, ये देखो। साथ में चाय जिसके अंदर चीनी कम है, चाहे तो आप शुगर फ्री डाल सकते हो। और साथ में कोई भी सीजनल सब्जी, कोई भी सब्जी ले सकते हो आप। अगर ये नहीं आपने इतना तामझाम करना तो आप सिंपल मसाला ओट्स घर में बना के प्याज टमाटर सब्जियां डाल के वो भी खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। बट मुझे तो रोटी खानी होती है इसलिए मैंने रोटी बना के खाई है। और प्रॉपर सॉफ्ट रोटी है, बहुत सॉफ्ट है। सो गाइज दोपहर हो गई थी, इस बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मैं खा रही हूँ कटोरी भर के दाल, उसके अंदर 1 चम्मच चावल, और यही मेरा लंच है। आप चाहे तो सैलेड और दही साथ में ले सकते हो, बट मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी इसलिए मैंने कटोरी भर के दाल जो बनाई थी, और मतलब मूंग धुली मसूर धुली की दाल, और साथ में 1 चम्मच चावल लिया, वो भी बॉइल्ड राइस। और इसके बाद शाम को क्या खाती हूँ तो उसके लिए देखो क्या होता है। उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने थोड़े से मखाने खाए थे। फिर उसके बाद मैंने एक फ्रूट खाया, जो भी सीजनल फ्रूट हो आप खा सकते हो, क्योंकि भूख लगती है आपको तो ये नहीं कि अंडसंड कुछ खाना है, जो आपको सीजनल फ्रूट है वही खाओ। ये आजकल छठ पूजा के चक्कर में चकोतरे होते हैं, वो उसको निकाल के मैंने खाया बिकॉज फाइबर है। ये मैंने रात को एक रोटी और साग के साथ खाई थी। ये चाय मेरे को कोई बना रहा था तो मैं कहा थोड़ी चाय दे दो। सो बेड टाइम में ये वाली ड्रिंक पीनी है, दालचीनी का पानी गर्म पानी में दालचीनी डाल के उसको 5 मिनट के लिए रखो और वो चाय पी लो, और डेफिनेटली वेट। सो गाइज एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आप इन बिटवीन थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज 20 मिनट की वॉक्स चाहे अपने घर में कर लो, चाहे अपने कहीं पे वॉक कर सकते हो, सो दैट थोड़ा सा एक्टिव बॉडी को रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो साथ दिन घर में ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ती रहती हूँ, इसलिए मैं आपको कही थी कि कोई ब्रिस्क वॉक या हल्का सा वर्कआउट 20 to 30 मिनट्स का एड ऑन कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। देखो आपका मैजिक होगा कि नहीं होगा। सो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।